बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप अपना नाम बता दीजिए और किस पार्टी से एमआईएम में आए हैं? मेरा नाम रहीमुद्दीन हुआ उर्फ हैबर बाबा हुआ। मैं आरजेडी में प्रधान महासचिव भी थे, अभी क्षेत्र का सदस्य भी थे, और अब उसको मैं छोड़ के एमआईएम में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी और ये जो आरजेडी पार्टी है, यहाँ पर बोलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए, अवाम के हक के लिए बोलना चाहिए, जनता के हक के लिए बोलना चाहिए। और ये बोलने का हक हमारे ओवैसी साहब देते हैं और अख्तर साहब देते हैं और ये पार्टी देती है। इसीलिए ये मैं पार्टी पसंद किया हूँ और इस पार्टी में आया हूँ। बीजेपी में लोग तो बेबाकी से बोलते हैं, कुछ फिर बीजेपी में क्यों नहीं गए आप? बीजेपी में मैं क्यों जाऊँ? बीजेपी जब से आए हैं वो हमारे जो गंगा जमुना का तहजीब हिंदू मुस्लिम का, उसको ख़त्म किया है। और जो वो लोग वादा किए, आज जो हिंदुस्तान का हालात आप देख रहे हैं कि बीजेपी की वजह से क्या हो रहा है, और ये सब को देखते हुए हम अपने पार्टी में आए हैं। अब इस बार अपनी पार्टी अपनी ओर। सर सवाल ये है कि आप जिस विधानसभा से आते हैं वो ठाकुरगंज है जी, पहले और अब में एमआईएम में वहाँ कितना अंतर है, कितना फ़र्क दिख रहा है? बहुत फ़र्क है। उस बार तो लोग यही सोच रहे थे कि कांग्रेस का सरकार होगा और यही सोच के वोट दिए, और इस बार कोई बात है नहीं। क्यों बात नहीं है? लोग तो कह रहे हैं इस बार बदल रही है सरकार। अब ये आने वाला वक्त बताएंगे। अगर बदल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम सेकुलर के साथ हैं। हमारे ओबीसी साहब कल भी थे, आज भी हैं, वो हक के लिए हैं। सर एमआईएम पार्टी में कुछ लोग जुड़ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जल्दी इन लोग फिर बाहर आ जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ लोग जुड़ रहे हैं दूसरी पार्टी से बनोई पार्टी में, हो जी। तो इसके बाद फिर बाहर चले जाएंगे, दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। इसको लेकर लोगों का बात पे अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि आए हैं और चले जाएंगे और आएंगे, ये सब ख्याली पोला है। और ये सब जो है जनता को गुमराह करने के लिए कुछ लोग, कुछ नेता बोलते हैं, अवाम और जनता तो नहीं बोलते हैं। सर 3 कैंडिडेट हैं, अख्तर ईमान साहब, मास्टर मुजाहिद साहब और डॉक्टर जावेद साहब। क्या लगता है कि तीनों में टक्कर होगा? कौन चीज़ का टक्कर होगा? आपने कांग्रेस का एमपी को देखा है, क्या किया उसने? राहुल गांधी साहब का इधर से दौरा हुआ, वो किस गरीब को पूछा, किस चौक चौराहे में गरीब का हालचाल पूछा, यहाँ के विकास के बारे में पूछा? नाकम्मा कांग्रेस है, और कांग्रेस का जो है एमपी है। बीजेपी है ना सर? बीजेपी कौन चीज़ का है? ये जेडीयू प्लस बीजेपी से जो ये आप बीजेपी है दबंग कि कैंडिडेट है आरएसएस है? कौन दबंग है? मुजाहिद साहब को दबंग करते हैं? हाँ दबंग है, जमीन माफिया उसमें दबंग है। हाँ दबंग है, विकास के लिए नहीं है, अपने आप के लिए है, पैसा लूटने के लिए है। लोग तो कह रहे हैं बहुत विकास किए हैं कोचा क्या? दामन में। कोचा धामन में कौन सा सऊदी से जो है डेड बॉडी कोचा- लाते हैं मास्टर मुजाहिद जी। मास्टर मुजाहिद कौन डेड बॉडी लाए हैं? सऊदी आप पता किए हैं? सऊदी से लाने का अगर काम किया है वो अख्तर इमाम साहब किया है, एमआईएम पार्टी किया है, वो लाया है। ये अभी मेरे गांव में, मेरे ठाकुरगंज में आज ही 1 महीना पहले आया, वो अख्तर साहब लाए हैं। लोग तो अख्तर साहब को नहीं जानते हैं ना, जानते हैं मास्टर मुजाहिद को। क्या अरे मास्टर मुजाहिद को चंद ब्लॉक ही जानते हैं, किशनगंज ही जानते हैं, और हमारे अख्तर उल इमाम को पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के पार्टी जानते हैं। कौन कहता है कि अख्तर उल इमाम को नहीं जानते हैं? जो ये कहता है वो बुज़दिल है, वो दुनिया देखा ही नहीं है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि अख्तर उल इमान साहब सिर्फ बोलते हैं, जमीन पर उसका कोई विकास नजर जमीन नहीं में है। विकास नहीं है, जमीन पे उसका विकास नहीं है। कौन 200 करोड़ का, कौन विधायक 200 करोड़ का पुल बनाया आज तक? बताइए 70 साल तक कौन 200 करोड़ का भी पुल बनाया है? अगर वो पुल बनाने का काम किया है तो वो अख्तर इमाम साहब किया है। कोचा धामन में हर रोड अगर है तो वो अख्तर इमाम का बना हुआ है। मुजाहिद साहब क्या किया है बोलिए तो? सर कुछ दिन पहले मुजाहिद साहब आप लोगों को बी टीम कह रहे थे,
हाँ? आप कहाँ हैं? अच्छा, बी टीम का है। मुजाहिद को वोट देने के बाद नीतीश कुमार किस पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे मालूम है आप लोग को? यकीन है, विश्वास है? इधर आ जाएंगे तो और तो अच्छा हो जाएगा वो ना। पलटू राम थे, पलटू राम है, पलटू राम होंगे। और उसके साथ साथ जो है ये पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस दिन ये गठबंधन टूटी थी, सबसे पहले मुजाहिद साहब को इस्तीफा देना चाहिए। कुछ दिन पहले ही तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुतला जलाए थे ना, आज उसके गोद में बैठ गए। ये कहाँ का उसको शर्मिंदा महसूस नहीं है? तो वो लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने जमीन को बेच सकते हैं, अपने आप को बेच सकते हैं, अपने जात को बेच सकते हैं, अपने धर्म को भी बेच सकते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब का एक फोटो वायरल हो रहा है 2-3 दिन से, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा करने के लिए गए, ऐसा क्या है वो? ऐसे मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। सबका धर्म सबके पास है, सबका ईमान सबके पास है। हमारी पार्टी सब धर्म का इज्जत और सम्मान करते हैं और हम सबका करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी समझ करके हम सबसे मिल मिलाप करते हैं। MIM कितने लाख वोट लाएंगे इस बार किशनगंज में? MIM कितने बाद वोट लाएंगे? कितने लाख? आप लोगों के माध्यम से पूरे अवाम को, पूरे जनता को हमारे MIM के पार्टी पूरे, हमारे अब्दुल साहब, हमारे ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, जिद हुसैन साहब, उसके जो टीम आए हैं, ये जो हमारे आदिल साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, मुखिया, हमारे पूरे MIM कार्यकर्ता सिपाही इतना मेहनत करेंगे, हम लोग 5 लाख पार करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोग से गुजारिश करते हैं, पूरे जनता अवाम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे पार्टी के लिए दुआ करें और हमारे अख्तर साहब को कामयाब करें और दिल्ली पहुंचाएं। यही हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं। यही बात कह के अपनी बात खत्म